बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का हमारा लेक्चरेट का टॉपिक है टिड्डी दल। अक्सर इसका तलफ़्फ़ुज़ लोग गलत पढ़ते हैं। ये टिड्डी दिल नहीं है बल्कि टिड्डी दल है। ठीक है, हशरात में इसका शुमार होता है। और ये टॉपिक चूँकि करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है। आजकल न्यूज़ चल रही है पंजाब की फसलों पे टिड्डी दल ने अटैक किए हुए हैं और इसकी वजह से हमारी मईशत को बहुत लॉस हो सकता है, कैद साली हो सकती है। ठीक है, इस हवाले से आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको टिड्डी दल के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी और होनी भी चाहिए। कोई भी टॉपिक आ सकता है, किसी भी हवाले से आपको जज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सियासी टॉपिक्स ही वहाँ पूछे जाएं या मुआशरती टॉपिक्स पे आपके ख़यालात से आगाही हासिल की जाए, बल्कि इस तरह के टॉपिक्स भी आ सकते हैं कि आया आप न्यूज़ सुनते हैं या नहीं सुनते। अगर आप न्यूज़पेपर लिखते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़ सुनता हूँ और आपको टिड्डी दल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप न्यूज़ नहीं सुनते। अगर कोई न्यूज़ सुनता है, रेगुलर न्यूज़ सुनने का शौक़ रखता है, तो उसको टिड्डी दल के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और होती है। तो इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने आल पाकिस्तान से अपने ख़यालात का इज़हार किया है। तो आइए सुनते हैं स्टूडेंट ने किस तरीके से अपने ख़यालात पेश किए हैं। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizr Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is about the locust swarm. Basically, locust is a grasshopper plant eating insects, and besides it, it's also a terrestrial adapted lying for and high jumping. These locusts are economic threat to the agriculture because they can cause a lot of damage to the crops, and this is not an easy task to control it, because remember it, only 3 locusts are enough to make a big swarm of locusts. So if we talk about the locust attack in Pakistan, since April 2020, these locusts are attacked to the crops of Pakistan and severely damaged to our crops. They damaged our crops like cotton, rice and many other crops. So it is important for us to make a good action against them, because if our government doesn't take any action against them, they will damage our crops. And besides it, as well as virus COVID-19, it is also a epidemic disease for us. So we should बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो है टिड्डी दल। टिड्डी दल को अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको लॉकस्ट कहा जाता है, और टिड्डी दल जो है वो तकरीबन 4 पोर्ट्स देती है, और हर पोर्ट जो है वो 30 अंडों पे मुश्तमिल होता है, और उनसे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में बच्चे निकल जाते हैं। फ़्लाइट की अगर हम बात करें तो टिड्डी दल जो है वो 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो फ़्लाइट कर सकता है, नॉन स्टॉपेबल जो है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बग़ैर रुके हुए। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टिड्डी दल का जो हमला हुआ है तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। सिंध के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में, जैसे सक्कर हो गया, बहावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया है और डीजी खान हो गया है, और इस टिड्डी दल ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो कपास हो, गन्ना हो, गंदम हो, जो भी फसलें होती है वो तहस नहस कर रख देती है। अब टिड्डी दल जो है वो सिर्फ फसलों को नहीं बल्कि आम जो दरख्त होते हैं उसे भी एक हमले में उसकी जो हशर कर देता है, वो आप सब लोगों के सामने हैं। अब लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में टिड्डी दल खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इस्लाम में टिड्डी दल खाना जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान में जो टिड्डी दल है इस पर हुकूमत की तरफ से और जो हमारे अपने ज़मींदार लोग हैं ये उन पर स्प्रे करते हैं। लिहाजा मैं उनको यह रिकमेंड करूँगा कि आप ये टिड्डी दल ना खाएँ, ज़मींदार खाएँ।
ज़मींदारों की अगर हम बात करें तो ये ज़मींदारों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा, बल्कि ज़मींदारों के लिए नहीं सारे पाकिस्तान के लिए कोरोना के बाद ये एक कहत साली की सूरत में अजाब होगा। अब चाइना से बहुत से ऐसी मशीनें मंगवाई गई है, छोटी सोलर मशीनें जो शोर मचाती है, और अगर टिड्डी दल जो है वो शोर से उसे नफ़रत है। तो जिस इलाके में टिड्डी दल का हमला होता है, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो बर वक्त हुकूमत को इत्तला दे, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो जिस तरह कोरोना को संजीदगी से लिया है, लिहाजा टिड्डी दल का जो हमला है इसे भी संजीदगी से ले। अब इसका जो हमले का टाइम होता है वो मतलब सुबह भी कर सकता है, क्योंकि इसको उड़ने के लिए गर्मी चाहिए होती है, मतलब धूप चाहिए होती है, और ये धूप के बगैर नहीं उड़ता। इसका काउंटर करने का जो सबसे सही टाइम है वो सुबह सूरज निकलने से पहले जो टाइम होता है, इस टाइम में अगर इस पर स्प्रे किया जाए तो ये काफ़ी हद तक रुक सकते हैं, मतलब काबू पाया जा सकता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से ले और इस पर स्प्रे करे और इसे बर वक्त रोके, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया बर वक्त तो ये पाकिस्तान में कहत साली की सूरत में बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि टिड्डी दिल। देखें, ये टिड्डी दिल का हमला कुछ महीने पहले ये बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ था, फिर सिंध और फिर पंजाब के अंदर ये आया है, और अब ये मुल्तान में भी इसने अटैक किया, जहाँ पे मैं रहता हूँ। कोई हफ्ता डेढ़ पहले यहाँ भी अटैक किया, और जितनी भी सब फसलें थी, आमों के जो बागात हैं उनको नुकसान पहुँचा है। सब्ज़ मिर्चें थी उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। सिर्फ जिस जगह भी ये बैठी है ना, वहाँ कुछ नहीं बचा, घास था वो सारा मिलिया मेट हो गया, और किसान पहले परेशान था ही, इससे कुछ ज़्यादा हो गया। देखिए, टिड्डी दिल को जब हम भगाते हैं ना, तो ढोल या कोई ऐसी आवाज़ होती है कि जिससे ना वो डर के ना भाग जाती है। तो ये हम लोगों ने किया है, काफ़ी हालू है। 2 दिन यहाँ रही है और 2 दिन बाद ये फिर चली गई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 हफ्ता हो गया, यहाँ तक नहीं आई। देखिए, ये हमले एक किसान के पहले ही उसकी कमर टूटी हुई है, और फिर इन चीज़ों से टूट रही है। पहले ज़मीनों की पैदावार इतनी नहीं है कि जितनी पहले थी। अब पहले यहाँ गंदम फ़ी एकड़ होती थी 60 मन, 55, 60, 55 ऐसे ही था। तो अब वही 20, 30, 40 तक खड़ी है। तो ये देखिए, हमें हमारे गुनाह होते हैं तो ये हमें तौबा करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है ना तो इस तरह की आफतें भेजता है। और मैं दुआ गो हूँ उन लोगों के लिए कि, और वो लोग जो इस चीज़ से मुतासर हुए हैं और जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, अल्लाह ताला उन सब को सब्र दे, और इंशाअल्लाह ये चली गई और दोबारा ये नहीं आएगी। और जो किसान हजरात हैं वो इससे बचाव रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद करेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है, और मेरा जो आज का उन्वान है वो है जी टिड्डी दिल क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, और हमारी हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ क्या कुछ इक़दाम किए हैं। टिड्डी दिल जो है ये एक हशरात की किस्म है, और इसे मुख्तलिफ़ नामों से भी पुकारा जाता है। सराई टिड्डियों के झुंड जनूबी एशिया और दीगर ऐसे ममालिक हैं जिन पर ये हमलावर हो रहे हैं। इससे इंसानी खुराक और दीगर जो इससे जुड़ी एशिया हैं उसके जो ख़तरात हैं वो बढ़ चुके हैं। सहराई टिड्डियाँ जो होती हैं वो एक झुंड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और जो सब्ज़ादार इलाके होते हैं उन पर हमला करके उसे तबाह व बर्बाद कर देती हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी दही ज़िंदगी है उसे काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टिड्डियाँ अपनी भूख को मिटाने के लिए हर शय को खाना शुरू कर देती हैं, और ये टिड्डियाँ रोज़ाना 120 किलोमीटर सफ़र तय कर लेती हैं। हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं उनका कहना है कि ये एक टिड्डियों का गिरोह इतनी फसलें तबाह कर लेता है जिसे 2500 इंसान एक साल में इस्तेमाल कर सकते हैं।
مطلب یہ کہ کرونا وائرس کی طرح یہ بھی ایک وبا ہے جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو ہے ہمارے کسان بھائی ہیں انہیں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہماری جو محکمہ زراعت ہے ان کی ٹیموں نے سپرے کی جو مہم ہے وہ شروع کر دی ہے۔ 26 سے زائد جو اضلاع ہیں ان میں یہ مہم جاری ہے، اور پنجاب کے مختلف ایسے علاقے ہیں جن میں جو درجنوں کھیتوں کو صاف کیا جا چکا ہے، اور مزید